दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील कुमार यादव एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद सुनील में आप सभी देखने वालों का मैं स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं और आप सभी मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आज दोस्तों मैं जिस विषय पर आपको बता रहा हूं वो है बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई क्या होता है। ये बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, हम कैसे पता करते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा है, वो फिट है या अनफिट है, उसकी नेसेसरीज़ क्या हैं, उसको क्या भोजन करना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, इसके बारे में आज मेरा टॉपिक है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। हर व्यक्ति जो बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं ये एक साइंटिफिक रीज़न है और समय काल परिस्थिति के अनुसार, हर देश काल के अनुसार ये होता रहता है। तो बॉडी मास इंडेक्स में जो हम जिससे निकालते हैं कि व्यक्ति फिट है या अनफिट है, उसके बारे में ये जो आज का मेरा टॉपिक है उस पर मैं चर्चा करता हूँ। तो बॉडी मास इंडेक्स में हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले जिसकी भी हम बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं उसकी हाइट क्या है, उसका वेट क्या है, उसकी एज क्या है। तो जैसे हम बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है, बीएमआई निकालने का फार्मूला होता है बीएमआई, मतलब बॉडी मास इंडेक्स। इसका जो फार्मूला होता है वो वेट अपॉन जो उसकी हाइट है, हाइट का स्क्वायर होता है। तो मान लीजिए हमारा किसी व्यक्ति का वेट जो है वो 80 केजी है और उसकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है। तो 170 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, तो इसका स्क्वायर। अब ये जो केजी में है इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करने का मतलब होता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो जब हम इसको मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.70। तो अब हम इसको फार्मूले में रखेंगे BMI इक्वल टू वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। ये करेंगे तो 80 इंटू ये आ जाएगा, इसका जब इसमें 100 में भाग देंगे तो 1.7 आ जाएगा। 1.7 इंटू 1.7 मीटर, जब इसका वापस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2.89। अब जब इसको हम इसमें भाग देंगे तो भाग देने पर आएगा 27.68। अब हमको ये पता करना है कि ये वेट, ये व्यक्ति जी जिसका किसी भी एक्स का ये जो था वो कैसा है। तो उसका एक फार्मूला होता है कि अगर 18.5 केजी से वेट कम है, इससे कम है तो वे व्यक्ति कमज़ोर है। और यदि 18.5 से लेकर 24.9 तक की रेंज में कोई व्यक्ति आता है बीएमआई निकालने के बाद, इसका मतलब वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल कंडीशन में है। और यदि 24.9 के से लेकर 29.7 तक आता है तो वो ओवरवेट है, मतलब उसका वेट जो है वो ज़्यादा है। और यदि वो 29.7 से लेकर 34 तक आता है तो उसकी कंडीशन ओवरवेट से भी ज़्यादा है, और इसके बाद 34 से भी ज़्यादा है तो वो अति मोटापे का शिकार है। दोस्तों बीएमआई में आपको मैंने एक चीज़ बताई, इसमें एज फैक्टर भी लगता है। किसी भी देश में समय और काल, यदि हम अफ्रीका में रह रहे हैं और आप मुझे अगर देखो तो मैं अगर इंडिया में रह रहा हूँ इसलिए मैं ओवरवेट हूँ, क्योंकि मेरी हाइट जो है 160 से 66 पॉइंट समथिंग है और मेरा वेट जो है वो 76 के आसपास है। तो मैं इंडिया में हूँ तो मैं ओवरवेट हूँ। लेकिन अगर मैं यही अफ्रीका में होता तो वहाँ पे मैं फिट माना जाता, क्योंकि हर देश की जो सिचुएशन है वो अलग डिपेंड करती है। अब आता है कि एज के आधार पर वेट क्या होता है। मान लीजिए जो वेट 35, जिस व्यक्ति की एज 35 to 40 है तो उसकी जो कमर है, ये कमर है, आप हमारी ये कमर देख रहे हैं, तो सांस लेने के बाद, सांस ली और सांस छोड़ने के बाद जब सांस छोड़ते हैं तो हम जो मेजरमेंट है, जो टेप है, जो जिसे हम नापते हैं, उससे अगर हम अपनी कमर नापते हैं तो कमर नापने के बाद यदि वह पुरुषों में 40 इंच से कम है, 40 इंच से कम है, इसका मतलब वो ठीक है। और यदि महिलाओं में बिना प्रेगनेंसी टाइम नहीं, अगर विदाउट प्रेगनेंसी पीरियड में अगर हम उनकी रिविस्ट नापते हैं और वो 35 इंच से कम आती है तो इसका मतलब वो महिला फिट है। इसके बाद दोस्तों आता है ब्लड प्रेशर। बीएमआई का जो नेक्स्ट स्तर है वो ब्लड प्रेशर है। तो ब्लड प्रेशर जो है वो आप सभी जानते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 120 to 80 होता है। यदि 120 to 80 है तो व्यक्ति, उसको कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये
बढ़ता है या घटता है तो वो ब्लड प्रेशर का शिकार होता है। इसके बाद आता है शुगर जो है वो आजकल जो शुगर है वो शुगर कैसी होनी चाहिए, खाने के बाद और खाने से पहले। खाने से पहले यदि व्यक्ति फास्ट है तो उसकी जो शुगर है वो 100 से कम होनी चाहिए, और खाना खाने के बाद अगर खाना खा लेता है, खाने के बाद अगर शुगर नापें तो 140 के पास होनी चाहिए। इसका मतलब वह व्यक्ति फिट है। इसके बाद आता है फ्रूट। जो हम फ्रूट जो है फल है वो हम कैसे लें, तो फलों का लेने का सबसे बढ़िया तरीका है कि 2 कप फल लें। अब कप क्या है, कप का साइज़ क्या है, कप कौन से साइज़ के होने चाहिए, ये मेजरमेंट है। कप है एक जो बड़ा सेब है वो हमारे 1 कप के बराबर है, और उस कप के बराबर ही हमें 2 कप दिन में हमें फ्रूट लेना चाहिए। इसके बाद वेजिटेबल्स, जो हमें वेजिटेबल्स वो कैसी लें। वेजिटेबल्स के लिए हमें 3 कप वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, और वो वेजिटेबल्स जो हैं वो उसमें सभी कुछ होना चाहिए। वो डिफरेंट कलर्स की होनी चाहिए, वो ग्रीनी भी होनी चाहिए, वो रेड चिली होनी चाहिए, वो चिलीज भी होनी चाहिए, वो सुर्ख भी होनी चाहिए। मतलब जितनी कलरफुल सब्जियां होंगी उतना ही आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वाटर, अक्सर विषय बन जाता है कि पानी हमें कितना पीना चाहिए। पानी पीने की कोई लिमिट नहीं है, साइंस इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता। कुछ लोग कहते हैं 4 लीटर पियो, कुछ लोग कहते हैं 2 लीटर पियो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, पानी कम लगती है, प्यास लगती है। हम एक्सरसाइज करते हैं, हम बहुत पानी पी जाते हैं। हम नॉर्मल होते हैं, प्रेगनेंसी टाइम में जो होती है वो जो प्रेगनेंसी टाइम होता है उसमें पानी, तो हमें पानी अपने शरीर के स्वास्थ्य के अनुसार हमें पानी पीते रहना चाहिए। एक्सरसाइज नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज हमें कितनी करनी चाहिए, हमें लगभग 30 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक सप्ताह में 5 दिन जो है वो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए 30 मिनट्स। और ये 30 मिनट्स जो एक्सरसाइज है वो कैसी होनी चाहिए, हमें जॉगिंग भी है, उसमें वॉकिंग भी है, उसमें रनिंग भी है, और इसके साथ साथ हमें 10 मिनट्स 2 दिन एरोबिक भी करनी चाहिए। इसके बाद है स्टेप। लोग कहते हैं 10,000 स्टेप चलना चाहिए। नहीं, ऐसा कहीं भी साइंस नहीं कहती है कि हमें 10,000 ही स्टेप चलने। हमें स्टेप जो है वो लंबे स्टेप चलने चाहिए, फास्ट स्टेप चलने चाहिए, और वो 4,000 से लेकर 18,000 के बीच में होना चाहिए। इससे आप जो है वो स्वस्थ के रूप में जाने जाते हैं। हमें सोना कितना चाहिए, हमें 7 से 9 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। आज का सबसे बड़ा समस्या है कि हमें जो कुछ लोग सिटिंग जॉब करते हैं तो उनके लिए स्टेप्स की कैसा रहना चाहिए। तो उनके लिए है कि आप आफ्टर 30 मिनट, आप 30 मिनट के सिटिंग के बाद आप खड़े होके आप बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाए। मोबाइल और कंप्यूटर पर काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको 2 घंटे से अधिक रेगुलर मोबाइल पे नहीं रहना चाहिए, कंप्यूटर पे नहीं रहना चाहिए, कि जो नीली रोशनी है ये बहुत हार्मफुल है। ये हमारे कंधों को इफ़ेक्ट करती है, ये हमारी जो नेक है इसको इफ़ेक्ट करती है, और हमारे जो बॉडी में हार्ट है उसको इफ़ेक्ट करती है, दिल को इफ़ेक्ट करती है, और माइंड को इफ़ेक्ट, माइग्रेन होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके बाद है एल्कोहल। जो एल्कोहल है ये एल्कोहल भी है कि एल्कोहल कितना लेना चाहिए। तो इसके बारे में साइंस कहता है कि महिला को जो है वो 1 ड्रिंक अल्कोहल लेना चाहिए, और पुरुष को 2 ड्रिंक अल्कोहल लेना चाहिए। अब ये 1 ड्रिंक से मतलब है कि 1 ड्रिंक से मतलब 5 औंस एक महिला और 10 औंस एक पुरुष अल्कोहल ले सकता है। और अगर हम इसको वाइन और बियर में कन्वर्ट करके कहें तो बियर जो है वो 1 औंस, और वाइन 1 औंस महिला के लिए, और पुरुष के लिए 2 औंस, और बियर जो है वो 1.5 औंस लेनी चाहिए। ये है, हम इसके आधार पर हम BMI निकालते हैं। BMI सिर्फ फार्मूला नहीं है कि आपने किसी का वेट ले लिया, किसी की हाइट ले ली, ये इस पर डिपेंड नहीं करता। BMI बहुत सारी चीज़ों पर हमने जो आपको बताई 10-12 स्टेप्स हैं, उसके आधार पर हम BMI निकालते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप दूसरों को अवश्य भेजें, क्योंकि जितने हम ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे उतने हेल्दी रहेंगे, और हम दूसरों को अधिक से अधिक ज्ञान बांटें। यही मेरा उद्देश्य है। जय हिंद, वंदे मातरम।